हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम डॉक्टर अनिल कुमार गुप्ता है। मैं निविक हॉस्पिटल मानसरोवर जयपुर में कार्यरत हूँ। जैसा कि हमने अपने पिछले वीडियो में देखा था कि हार्ट अटैक क्या होता है, इसके क्या कारण है और क्या सिम्टम्स, क्या लक्षण होते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हार्ट अटैक का कैसे मैनेजमेंट करें, कैसे डायग्नोसिस करें। अगर आपको कोई रिस्पेक्टर और इस तरह के हार्ट अटैक के सिम्टम्स आते हैं तो तुरंत आप डॉक्टर से कंसल्ट करें। इसको डायग्नोसिस करने के लिए कई सारे टेस्ट होते हैं। आप अपने फिजिशियंस के पास जाने के बाद आपका सबसे पहले टेस्ट होता है ईसीजी। ईसीजी में हृदय की धड़कन, हृदय की रिदम सबका पता लगता है कि आपकी ईसीजी में कोई चेंजेस तो नहीं है। इसके अलावा कुछ ब्लड टेस्ट होते हैं जैसे कि CPK-MB या ट्रोपोनिन T टेस्ट। ये टेस्ट ब्लड टेस्ट होते हैं। ये जो एंजाइम्स ब्लड में रिलीज होते हैं ये जब होते हैं जब हार्ट की मांसपेशियां डैमेज होती है, तो ये एंजाइम ब्लड्स में रिलीज होते हैं और ब्लड टेस्ट में पॉजिटिव आते हैं तो ये इंडिकेट करते हैं कि आपको हृदयाघात हुआ है, आपको हार्ट अटैक आया है। तीसरा इंपॉर्टेंट टेस्ट होता है इकोकार्डियोग्राफी। इकोकार्डियोग्राफी एक हृदय की सोनोग्राफी को कहते हैं, जिससे कि अपन हृदय के फंक्शन, हृदय का हार्ट का इजेक्शन फ्रैक्शन का पता लगता है। इसके अलावा हृदय के वाल्व हैं उनका इससे इको से पता लगता है कि आपको कोई हृदयाघात हुआ है, हार्ट अटैक आया है या नहीं। अदर इम्पोर्टेंट टेस्ट एक होता है ट्रेडमिल टेस्ट, जिसमें कि हम पेशेंट को ट्रेडमिल करते हैं और साथ साथ ECG रिकॉर्डिंग करते हैं। ECG का देखते हैं कि आपको एक्सरसाइज पे कोई ECG में चेंजेस तो नहीं आ रहे, आपको कोई सिम्टम्स तो नहीं आ रहे। तो ये सारे टेस्ट जो है ये आपको बताते हैं कि आपको हृदय की प्रॉब्लम है या नहीं। अगर आपके टेस्ट पॉजिटिव आते हैं तो ये संभावना होती है कि आपकी हार्ट की आर्टरियों में ब्लॉकेज हो सकता है। ब्लॉकेज जानने के लिए जो टेस्ट होते हैं वो होते हैं एंजियोग्राफी। एंजियोग्राफी दो तरह की होती है, एक सिटी एंजियोग्राफी होती है और एक इन्वेजिव एंजियोग्राफी होती है। सिटी एंजियोग्राफी नॉन इन्वेजिव होती है, जिसमें कि सिर्फ कॉन्ट्रास्ट देने के बाद हृदय की मसल आर्टरीज का सिटी स्कैन होता है, उसमें भी ब्लॉकेज का पता लगाया जाता है। पर गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट जो 100% कंफर्म टेस्ट होता है वो होता है इन्वेजिव कोरोनरी एंजियोग्राफी। ये कई तरीके से करते हैं। आजकल मिनी इन्वेजिव सर्जरी बोलते हैं, क्योंकि जस्ट एक रेडियल से या फीमोरल रूट से हम एंजियोग्राफी करते हैं। एक वायर डाल के हृदय की आर्टरियों में कॉन्ट्रास्ट डाला जाता है, जिससे कि ब्लॉकेज का हमें पता लग जाता है कि एग्जैक्ट परसेंटेज ब्लॉकेज कितना है या नहीं है। सिग्निफिकेंट ब्लॉकेज अगर आर्टरी में होता है तो आर्टरी को खोला जाता है। हृदयाघात की आर्टरी ब्लॉकेज खोलने के दो तरीके होते हैं। या तो स्टेंटिंग होती है, जिसमें कि हम बैलून से प्लास्टिक करने के बाद इसमें स्टेंट डाला जाता है, जिससे कि आर्टरी में ब्लॉकेज खुल जाता है और आपको सिम्टम रिलीव होते हैं। या बहुत ज़्यादा ब्लॉकेज होने पर, मल्टीपल आर्टरी ब्लॉकेज होती है तो बाईपास सर्जरी होती है। तो इस तरह से अपन अपना हार्ट अटैक का डायग्नोसिस और मैनेजमेंट कर सकते हैं। अब बात करते हैं प्रिवेंशन। तो प्रिवेंशन बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि हम कैसे बचें। अगर हमको कोई सिम्टम्स आ रहे हैं या कोई रिस्क फैक्टर है तो सबसे पहले प्रिवेंशन के लिए इम्पोर्टेंट होता है फिजिकल एक्टिविटी। आपको डेली एक्सरसाइज करनी है, ब्रिस्क वॉकिंग करनी है 30 मिनट्स पर डे और एटलीस्ट 5 डे पर वीक डेली एक्सरसाइज करने से अपन हृदयाघात से बच सकते हैं। अगर आपको डायबिटीज है तो डायबिटीज की मेडिसिन लें, योगा प्राणायाम करें, शुगर को कंट्रोल करें। ब्लड प्रेशर है, साल्ट रेस्ट्रिक्शन करना है, नमक आपको कम लेना है और डेली एक्सरसाइज करना है। इससे आप ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कर सकते हैं। ब्लड प्रेशर की मेडिसिन लेना है। स्ट्रेस, अननेसेसरी स्ट्रेस जो है उससे अवॉइड करना है, प्रसन्न रहना है। तो इससे अपन हृदयाघात को या रिस्क फैक्टर्स को कम कर सकते हैं और हृदयाघात फ्यूचर में आने वाले हार्ट अटैक को बच सकते हैं। थैंक यू।